देखिए बच्चों, अब हमारे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। आज हमको शुरू करना है एक्सरसाइज। तो ये क्लास 10th की बुक मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें हमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। और हम कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? पहली एक्सरसाइज से शुरू करेंगे प्रश्नावली 1A। ठीक है, तो हम कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? प्रश्नावली 1A। देखिए प्रश्नावली 1A और मैं इसमें सवाल पढ़ रहा हूँ, आप उसको समझिएगा और मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले यदि आप अपने सामने बुक रख कर पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने में, ये हमारा पहला सवाल है। पहले का हम क्या लेंगे? पहला नंबर क्या दिया गया है? 140। ठीक है, देखो 140। अब इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इस तरह ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो हम इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 140 के हम इसको ऐसे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब 140 के हमने गुणनखंड करना है। देखिए 140 के गुणनखंड हम कैसे करते हैं? 140 है, अब इसको पहले हम काटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 सकते 14, 2 जीरो, इसके बाद 2 क्या? ठीक है, 2 क्या 6, 2 पंचे 10। इसके बाद देखो 5 सके 35, 7 करने 7। ये इसमें क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या हम करना चाहें तो 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दो। 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम दूसरा सवाल देखें तो देखिए, तो इनमें से कोई भी अगर और भी करना चाहते हैं, जैसे कि हम उठा लेते हैं चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर सवाल हम उठा लेते हैं इसी का। देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है? 5005। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमको क्या करना है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 5005। ठीक है, इसके गुणनखंड करते हैं तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब हम 5005 के पहले गुणनखंड देखते हैं। 5005 के हम गुणनखंड करेंगे, ये हमको इसे काटना है, ये किस संख्या से कटेगा? तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा। देखिए 5 करने 5 0 0, 5 करने 5। फिर इससे हम काटेंगे तो देखेंगे 7 से कट जाएगा। देखो 7 करने 7, 10 में 7 घटाएंगे 3 बचा। ठीक है, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 3 21, 142 आया। इसके बाद देखेंगे कितने से कटेगा? इसके बाद देखो इसे हम काटेंगे 13 से, तो कितना है? 13 करने 13, 3 बचा, 13 किया 33, अभी 13 से कट जाएगा। 13 करने 13, तो जब तक यहाँ एक ना आ जाए तब तक इसे काटना है। तो ये हमें देखो इसमें काट लिया तो क्या आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। हम क्या लिख देंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरह आपको पहले नंबर के सारे सवाल करने हैं। यदि आपको कोई नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताने चल रहा हूँ दूसरे नंबर के सवाल। तो देखते हैं दूसरे नंबर के सवाल में आते हैं। तो देखिए मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरे नंबर सवाल क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें मासा और लासा ज्ञात करना है तथा हमको इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। हमने आपको एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, या फिर इसी को हम कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो वही सूत्र है इसमें लगाना है। तो देखो हमें पहले ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर हमको क्या करना है? उसको चेक करना है, जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला नंबर उठा लेते हैं 26 और 91। ठीक है, दूसरे में पहला हमने उठाया, पहला क्या दिया गया है? 26 और 91। ठीक है,
तो हमें 26 दिया गया है और 91 दिया गया है, ठीक है। अब देखो 26 और 91 का हमें क्या कहते हैं, लासा और मासा। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोनों के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 26 को देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड और फिर हम करेंगे 91 91 देखिए अभाज्य गुणनखंड, 91 देखिए अभाज्य गुणनखंड। देखो 26 के अभाज्य गुणन कितने हुए, तो 26 को देखो काटेंगे, तो 13 दूनी 26, 13 करें 13, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 गुणे 13, ठीक है। तो देखो 91 के बाद गुणनखंड करेंगे तो 91 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो किससे काटेंगे, पहले काटेंगे 7 से, 7 करेंगे 7, 2 बचा 7 किलो 21, तो 13 से कट जाएगा तो 7 गुणे 13, ठीक है। ये दोनों के हमारे हमने क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। यदि 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें केवल एक चीज़ ही उभयनिष्ठ है, केवल 13 और 13, 2 और 7 में इनमें से कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 2 भी नहीं उभयनिष्ठ है, 7 भी उभयनिष्ठ है, दोनों में नहीं है, केवल 13 ही है जो दोनों में है। 13 अगर दोनों में है तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ अर्थात मासा। तो इसे हम दिखाएंगे, देखो मासा या फिर हम इसे एचसीएफ लिख सकते हैं बराबर 13, ठीक है। अब मुझे क्या कहते हैं ना, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सभी संख्याओं को लेते हैं और जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है उसी को लेते हैं। मतलब कि सभी संख्याओं को लेते हैं और जिस लाइन में जितने ज़्यादा बार है सबसे, उसी लाइन को हम जो लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया, तो एलसीएम हम ज्ञात करना है, लासा एलसीएम, ठीक है। तो हम देखिए एलसीएम ज्ञात करना है लासा, तो हम क्या मानेंगे, देखो इसमें क्या दिया गया है 2। अब देखो 2 नीचे और ऊपर में किस में ज़्यादा बार है, तो मतलब एक ही बार है, 2 लिख देंगे। 7 दोनों में किस में है, एक ही में है, लिख देंगे। अब देखिए 13 ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा नहीं बराबर है, तो इसको एक ही बार लेंगे, या तो इसका ले लो या तो इसका, ठीक है, क्योंकि बराबर है तो 13 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इसको थोड़ा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 13, 13 चौको 52, 13 का 13, 13 5, ठीक है, 13 18 82 हो गया, 182 हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या थी, अगर यहाँ पे 2 गुणे 13 लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था 7 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। यदि ऐसे लिखा होता तो मैं एचसीएफ तो ज्ञात करता, एचसीएफ में तो 13 ही कॉमन होता, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाता, 13। लेकिन यदि मैं एलसीएम ज्ञात करता तो एलसीएम में मुझे क्या लेना, सभी संख्याओं को लेते हैं और सबसे ज़्यादा बार जिस लाइन में है उसी को लेते हैं। तो 2 तो एक बार है तो 2 लिखते, 7 भी एक बार है तो 7 लिखते, और 13 किस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है, नीचे वाली लाइन में, तो इस इन दोनों 13 को लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेंगे लेकिन इस 13 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बार है, इसमें हमने क्या लिया, 13 हुए 13, यहाँ इसका एलसीएम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और दो होता, हम इस वाली लाइन को 2 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और 2 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एक और 2 हो जाता एलसीएम में, और एचसीएम में वनिष्ठ तो 13 ही है तो वनिष्ठ यही होता। यदि हम ऐसे लेते हैं जैसे 2 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 13 है, यहाँ 2 ये 7 ये 7 ये, यदि मान लो कि इस ये कोई 2 संख्याएँ दी गई है, ठीक है, इनके हमने अभाज्य गुणनफल निकाल लिया। अब हमको देखना है कि लासा क्या है, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, लासा और मासा क्या है। तो देखो एलसीएम लासा, तो देखो लासा क्या हो जाता है, एलसीएम। तो देखो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मतलब सभी संख्याओं को, सभी अंकों के सभी संख्याओं को लेते हैं जो जिसमें ज़्यादा बार है उसी लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 किसमें ज़्यादा बार है, इस वाली संख्या में, पहली संख्या में 2 ज़्यादा बार है, तो उसे हम 2 किसके लेंगे, इस वाले में, 2 गुणे 2, ठीक है। तो जो 7 किसमें ज़्यादा बार है, नीचे वाले में, तो हम 7 किसमें लेंगे, नीचे वाले में। 13 किसमें ज़्यादा बार है, 13 दोनों में एक ही है तो एक ही ले लेंगे बस, 13 इनका सबको पूरा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब यदि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है माशा, देखिए माशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका माशा बिल्कुल आसान है। हम
एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। अब मुझे माशा ज्ञात करना है, तो माशा बिल्कुल आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कैसे, तो हमने क्या कहा, माशा में जो उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसे माशा हम कहेंगे। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और देखो दोनों में 7 कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है, तो हम देखो इन्हीं को लेंगे और एक बार लेना है, ठीक है। देखो 2 कॉमन है और 7 कॉमन और 13 कॉमन है, इनका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माशा। इस प्रकार से हम लाशा और माशा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमारे अपने सवाल में आते हैं, तो हमने क्या ज्ञात करना था, इन संख्याओं का लाशा और माशा 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का लाशा और माशा ज्ञात करना था, और हमें चेक करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणे लाशा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अभी तो हम इसे चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 और 91 की दो संख्या दी गई, तो इनका हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 26 गुणे 91, ठीक है। यदि मैं इसके गुणनफल निकालूँ तो कितना आएगा, एक छक्के छः, एक दूनी दो, छः छक्के 54, नौ दूनी 18, 20 के बाद 23, ठीक है। ये देखो कितना आएगा, 4 2 6, 2366 आएगा, कितना आएगा, 2366। तो देखो हम लिख देते हैं इसको 2366, इनका गुणनफल कितना है, 2366। अब हम देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल है, माशा गुणे लाशा चेक करना है, तब हम माशा और गुणे लाशा करेंगे, तो क्या करेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। देखो एचसीएफ कितना दिया गया है, 13, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया है, 182। अब इनका हम गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 के 104, 106 हो गया, हासिल 10, 13 करने 13, 13 10 23, देखो 23, तो हमारे देखो 2366 आ गए, दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है, एचसीएफ और एलसीएम भी, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 है। तो हमने देखो दोनों का गुणनफल कितना निकाले, तो दो संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आ गया, और एचसीएफ और एलसीएम भी 2366 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। देखो इस तरह के अभी और आगे सवाल हैं, जो आपके सिलेबस मतलब इसमें देखो 3 सवाल दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, तो मैंने एक आपको बता दिया जो आपको करना है, ठीक है। मैं इसकी अभी थोड़ा सा हिंट ले सकता हूँ। देखिए पहले हमने क्या था, 26 और 91, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए, तो अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किया, देखो 2 से कट जाएगा, 2 4 दिन 26, ठीक है, तो 2 से और 13 से, फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 और 13, 7 को गुणा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब हमें माशा निकालना है और लाशा निकालना है। देखिए माशा क्या होता है, माशा हम जिसमें जो दोनों में कॉमन हो, यदि दो संख्या है तो दोनों में जो कॉमन होगा, यदि 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन होगा, तो इस तरह से हम इसको माशा ज्ञात कर सकते हैं। तो जो कॉमन हो उनका हम गुणनफल करके ही माशा निकाल देते हैं, क्योंकि लेकिन इसमें देखो एक ही 13 बस कॉमन है तो 13 बस हो जाएगा माशा। लेकिन लाशा निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लेते हैं और जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार वह संख्या है उसी लाइन की लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी 13 तो एक ही बार था, लेकिन यहाँ पे अगर 13 यहाँ पे 2 बार आ रहा था तो नीचे वाला ले लेते, और यहाँ पे मान लो 2 आ रहा था, 4 बार आ रहा था, नीचे 2 बार आ रहा था तो ऊपर वाला लेते। तो जिस भी लाइन में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या है उसी को लेते हैं, वो कौन सा है, वो लाशा है, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। फिर हमने क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमने गुणनफल कर दिया तो हमारा आ गया 2366। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमने कर दिया, इसका क्या है, माशा गुणे लाशा, एचसीएफ गुणे एलसीएम हमने निकाल दिया तो आ गया हमारा 2366, हमारा बराबर आ गया। तो हमने क्या कर दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणे लाशा। तो आपको बस इसी तरह से इनको करना है, यहाँ की क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, बस सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं हैज़ प्रूव्ड, एक ही सिद्धांत, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है, ठीक है। अब दो सवाल बचे हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो देखिए हम तीसरे बताए चल रहे हैं, पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं सवालों की कैसी है।
देखिए इसी के दूसरा सवाल क्या दिया गया है, इसका दूसरा सवाल दिया गया है 510 और 92। ठीक है, तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हम इनके दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो अगर मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो कितना आएगा, ठीक है, ये रफ कार्य है, इससे ध्यान नहीं किया जाता, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। क्या हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक है, इसके बाद अब देखो किससे काटेंगे हम, 5 से, 5 करेंगे 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, 17 करने 17। देखो ये कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। इसके बाद जो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएंगे। और देखो 92, अब देखो 92 का भाज्य गुण करेंगे तो 92 किससे कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 23 दूनी 46, 23 करने 23। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें से एलसीएम और एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या कहा था आपको, कि एचसीएफ, यदि मुझे मासा ज्ञात करना है एचसीएफ, तो हम क्या देखेंगे, कॉमन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ से लिखा था, तो इसको देखिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम, बाद में बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं। एक ही बार हमको कॉमन ले सकते हैं एक संख्या को, क्योंकि 2 कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यदि 2 कॉमन है तो हमारा मात्रा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार हम लासा निकालेंगे, तो देखिए लासा में क्या होता है, एलसीएम लासा, तो सभी संख्याओं को लेना है, जिसमें ज़्यादा बार है उसी को लेना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं को लेना है, सभी संख्याओं पहले आता है 2 में, 2 में लेना है। अब 2 किस वाले में ज़्यादा बार है, ऊपर वाले नीचे वाले में ज़्यादा बार है 2, तो नीचे वाली संख्याओं को हम डाल 2 गुणे 2 लिख देंगे, नीचे वाले का लेंगे। इसका 3 तो एक ही बार है, 3 लिख देंगे, 5 एक ही बार है, 5 लिख देंगे, 17 एक ही बार, 17 लिख देंगे, 20 एक ही बार, 23 गुणा करने के लिए जाएगा इसका लासा। फिर मैंने जो बताया, 2 संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे, 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर 510 गुणे 92 कर देंगे, जितना आएगा। फिर इसके बाद एलसीएम को एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा तो बराबर होगा। तो देखो हम लिख देंगे 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर माशाल्लाह संख्या से बराबर आएगा ही, क्योंकि वो सिद्ध करना है उस चीज़ को, वो आएगा ही, आता ही है। ठीक है, यदि आप नहीं आ रहा तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं जो आपको ना आए। ठीक है, तो इसके वजह से तीसरा दिया गया 336 और 54। इसी प्रकार से 336 और 54 की भी ऐसे ही एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे। यदि किसी चीज़ में अब देखते हैं, देखो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो यही विधि देगा आपके सिलेबस में, यही विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो अभी हम एचसीएफ और एलसीएम की ही बात कर रहे थे, देखिए तो आप तीसरे सवाल में हमारा क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। केवल माशा और लासा ज्ञात करना है, इसको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो हम माशा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तीसरे नंबर का पहला सवाल। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, माशा और लासा। तो हमारा पहले सवाल दिया गया 12, 15 और 21, क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पहले सवाल में क्या दिया गया, 12, 15 और 21। देखो 12, 15 और 21 हमने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके 15 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर हम निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, फिर हम निकालेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। यदि हम 12 के अभाज्य गुणनखंड पता, 2 छक्का 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको हम मन भी कर सकते हैं। यदि हम किसी पहले की कोई संख्या भी उसको 2 पार्टों में तोड़ लें, 2 छक्का 12 होता है, तो 2 और 6 के 2 गुणे 3, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 हो गया। इसी प्रकार 15, 3 बचे 15, 3 गुणे 5,
इसी प्रकार हम 21 का निकालें 3 7 21 3 गुणे 7। अब मुझे इसमें क्या ज्ञात करना है, लासा और माशा, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए मैं माशा कैसे निकालता हूँ, लासा कैसे होगा, एलसीएम लासा, तो इसमें क्या होगा लासा। देखो लासा हमने क्या कहा, सभी में जो क्या हो, जो सभी अंकों को, सभी शब्दों को लेते हैं, सभी को लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, सभी अंक को लेते हैं, और देखो क्या लेते हैं, जो जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार है उसे ही लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा बार किसमें है, देखो दो। अगर हम दो को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बार किसमें, पहली लाइन में। तो पहली लाइन में दो का ज़्यादा बार, तो पहली लाइन वाले कर लेंगे। फिर इसके 3 देखते हैं, तो तीनों में एक ही बार है, तो जवाब से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 भी एक ही बार है, 5 ले लो। 7 भी एक ही बार है, 7 ले लो। अब गुणा कर दो, तो देखो गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 छक 42, 420। ठीक है, क्या किया हमने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 है, 7 छक 42, 420। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, एचसीएफ। ठीक, तो देखो इसके बाद हम माशा ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ माशा, और माशा हमें क्या बताया था कि जो उभयनिष्ठ हो, तीनों में जो उभयनिष्ठ, तीन संख्या है, तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा उससे हम क्या करेंगे, माशा। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो केवल एक बार 3 उभयनिष्ठ है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3। ये हमारा माशा हो गया, ये लाशा हो गया, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दो और सवाल दिए गए, तो हम उनको आपको बता दिए गए, जैसे 17, 23 और 29। इसमें क्या दिया गया है, दूसरे में क्या दिया गया है, 17, 23 और 29। ठीक है, तो देखो 17, 23 और 29 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, क्योंकि 17 केवल 17 से ही कटेगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा, क्योंकि 23 केवल 23 से ही कटेगा। और 29 के अभाज्य गुणनखंड केवल 29 ही होगा, क्योंकि 29 से ही कटेगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 23 ही होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 29 ही होगा। तो यदि मुझे एचसीएफ लासा निकालना है, तो लासा में क्या करता हूँ, सभी संख्याओं को देखा। तो देखो 17 भी एक ही बार है, 23 भी एक ही बार है, 29 भी एक ही बार है, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, हम गुणा कर लेंगे तीनों का, हमारा लासा निकाल के आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखते हैं माशा, यहाँ पर हमारे एचसीएफ माशा की बात आती है जब, तो एचसीएफ क्या होता है, जो जिसमें उभयनिष्ठ हो। तो इसमें आपको कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, नहीं। इसमें देखो 17, 23 और 29, इसमें कोई भी संख्या मतलब कि इनमें से उभयनिष्ठ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर देखो एक तो सब में होता है ना, अभी एक से तो सब कर जाएगा, एक से 17 भी कर जाएगा, एक से 23 भी कर जाएगा, एक से 29 भी कर, यदि हम 1 गुणे 17 लेते हैं, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। ठीक है, तो एक से तो सब संख्या काट रही है, तो इसका मतलब जिसका माशा होगा वो एक होगा। ठीक है, जीरो मत समझ लेना, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जीरो से हम यहाँ से एक से काटेंगे ना, तो एक से कट जाएगा, एक इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 1 से 17 भी कट जाएगा, 1 से 23 भी कट जाएगा, 1 से 29 भी कट जाएगा, तो इसका माशा एचसीएफ क्या होता है, 1। ठीक है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ ना आपको दिखे, उसमें माशा क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल दिया गया है क्या, 8, 9 और 25। ये क्या दिया गया, 8, 9 और 25। तो इसके देखो हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3। इसके गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, देखिए हमारे देखो 8 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 ऐसे है। तो ये देखो मुझे लासा निकालना है, मुझे एलसीएम लासा निकालना है, तो जो मतलब सभी में होता है, तो सभी संख्याओं को लेना है। तो जो देखो पहली लाइन में 2 ही बार है, 3 बार है, तो इसको ले लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें 3 गुणे 3 ले लेंगे, इस 5 गुणे 5, इन सबका गुणा करेंगे, सभी का गुणा कर देना आ जाएगा। फिर कोई उभयनिष्ठ है नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब देखो जो एचसीएफ वहाँ से निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अगर मैं माशा निकालना है तो इसको जो गुणा करके लिख देंगे एचसीएफ। यदि मुझे माशा निकालना है तो माशा मैंने क्या होगा, जो उभयनिष्ठ हो। इसमें कुछ उभयनिष्ठ है नहीं है, अगर नहीं उभयनिष्ठ तो माशा कितना होगा, 1। ठीक है, कोई कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो जिसमें, तो इसका माशा हमारे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हमारा तो लासा और माशा, तो इसको आप देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखिए अब हम अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है हमारे चौथे नंबर। तो देखिए चौथे सवाल में क्या कहा गया है, ठीक है, तो देखिए हम
चौथे सवाल को करते हैं आपके सामने। तो देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखो यदि एच सी एफ 306 और 657 का एच सी एफ मासा दिया गया है 9, एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें देखो क्या दिया गया है, हमें मासा दिया गया है इसका एच सी एफ, देखो मासा दिया गया है 306 और 657 बराबर 9, ठीक है। देखो मुझे मासा एस सी एफ दिया गया है 306 और 657 का क्या दिया गया है, मासा दिया गया है 9 और मुझे एलसीएम इसका ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इसी संख्या में मुझे क्या करना है, एलसीएम 306 और 657, इसी का मुझे एलसीएम फाइंड करना है, फाइंड आउट पता लगाना है, ठीक है। मुझे एलसीएम इसका ज्ञात करना है, मुझे क्या दिया गया है, मासा। अब देखो इसका मासा दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याएं दी गई 306 और 657, इसी का मुझे मासा दिया गया है और इसी का मुझे लासा पता करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो देखो दो संख्या हमको दी गई है, एक संख्या ये है, इसको ये मान लेते हैं, जैसे ये ए है, ये संख्या ए है, ये संख्या बी है, दो संख्या है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो आप पहले देखो सूत्र लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। तो हम दो संख्या कौन कौन सी, एक संख्या 306, एक संख्या है 657, दो संख्या है, दो संख्याओं का हमने गुणनफल कर दिया बराबर मासा गुणे लासा। अब हमें मासा दिया गया है एचसीएफ 9 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एलसीएम, हमको लासा निकालना है, ठीक है। तो ये देखो गुणे में है तो ये क्या बटे में आएगा, तो इसका देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो 306 बटे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब देखो 9 से इसको काट देंगे, चाहे इसको काट लो चाहे इसको काट लो, ठीक है। जैसे हम जैसे काट रहे हैं, ठीक है, 6 से 9 से 63 दो बचा, अब ये 27, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 73। अब 73 को पूरा हम 306 में किसका गुणा कर देंगे 73, ठीक है। तो देखो देखो गुणा कर पीछे 18 9 7 42 31 और ये क्या आ गया हमारा 22 338, हमारा क्या आ गया एलसीएम निकल गया आ गया 22,338, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। तो देखो 22,338 ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो हम देखो एलसीएम में ज्ञात करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना था, हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। तो ये हमारे सवाल के चौथे नंबर। अब हम चलते हैं पाँचवें सवाल की ओर। देखो पाँचवा सवाल कैसा है, इसके पहले हम पाँचवें के पहले हम छठवां सवाल आपको बता रहे हैं, क्योंकि छठवां सवाल बिल्कुल जस्ट इसी तरह का है, इसलिए हम छठवां सवाल आपको पहले करवा दे रहे हैं। इसमें देखो छठवें सवाल में क्या दिया गया है, इसको आप इसमें सवाल ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए छठवें सवाल में क्या दिया गया है, छठवें सवाल में दिया गया है 120 और 225 का एचसीएफ, 120 और 225 का मासा, 120 और 225, ठीक है, का मासा दिया गया है 15, एचसीएफ कितना दिया गया है 15, ठीक है। तो कहाँ से सवाल छठवां, 120 और 225 का मासा दिया गया है 15, हमें इसका लासा ज्ञात करना है, इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है लासा, देखो 120 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, लासा हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल 120 गुणे 225 मासा प्लस, तो एचसीएफ हमारा क्या दिया है 15, एचसीएफ हमारा 15, तो हम क्या रखेंगे 15। अब देखो इसी तरह करें, क्योंकि देखो ये गुणे में तो कैसे आएंगे बटे में, ठीक है। अब इसको 15 से काट देंगे, देखो 15 करेंगे
15 कितना बचेगा 7, 15 × 75, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो 15 का गुणा कर देंगे 130 में, 130 गुणे 15 कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 15 गुणे 30 की जीरो 89, 15 का 16 17 18, हमारा कितना आ गया 1800, इसका एलसीएम हो गया। ये हमारा छठवां सवाल था, तो ये इस पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पाँचवें सवाल में। ठीक है, तो पाँचवा सवाल हम देख लेते हैं। देखिए हमारा पाँचवें सवाल में क्या दिया गया है, तो पाँचवें सवाल हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। यदि एचसीएफ मासा दिया गया है 225 और 60 का मासा 225 गुणे 5 माइनस 10x हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब मुझको देखो मासा क्या दिया गया है 225 225 और 60 का मासा 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। हमको दिया गया है कि 225 का तो एचसीएफ मासा 225 है, 60 का हमको मासा दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, और इसका हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे x का मान ज्ञात करना है। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें हमको दिया गया है देखो x के बदले में इसको मान दिया गया है एचसीएफ मासा का। यदि मैं इसको देखो दो संख्याएं दी गई है, यदि मैं दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लूँ और अभाज्य गुणनखंड से फिर मासा निकाल लूँ, अभाज्य गुणनखंड से फिर मैं मासा एचसीएफ निकाल लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये देखो एचसीएफ, इसका एचसीएफ एक ही एचसीएफ किया, एक मैंने निकाल लिया, तो दोनों को बराबर कर दूँगा, तो हमारे एक्स का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ें करना है हमको। तो पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे 225 यहाँ पे 225 के अभाज्य गुणनखंड, दो सौ पच्चीस, 15 का वर्ग होता है 225, तो 15 गुणे 15 225 हुआ। तो देखो 15 को एक 15 को तोड़ लेंगे 3 गुणे 5, एक 15 को तोड़ लेंगे 3 गुणे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, ऐसे करेंगे, एक बचे 15, एक बचे 15, 15 गुणे 25, 15 गुणे 15 25, ठीक है। इसके बाद 60, 60 के अभाज्य गुणनखंड करता है, हम जानते हैं देखो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 पंचे 60, 12 को 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, ये हमारे किसके गुणनखंड हो गए 60 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमको निकालेंगे मासा एचसीएफ, देखो एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ ये इन्हीं संख्याओं में एचसीएफ मासा निकालना है, तो इसका मासा कितना होगा, ठीक है। तो मासा कितना होगा, देखो मासा, अब मैंने क्या कहा था जो उभयनिष्ठ होगा, तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो पहले तो हमने एक 3 उभयनिष्ठ कर लिया और एक 5 उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, देखो 3 उभयनिष्ठ है और एक 5 उभयनिष्ठ है, तो देखो 5 गुणे 3 5 5 15, ये हमारा क्या आ गया मासा, हमारा आ गया 15। तो हमने देखो मासा जो निकाला ये आ गया 15, और हमको पहले से जो मासा दिया था वो दिया गया था 225 गुणे 5 माइनस 10 है। अब देखो यदि मतलब देखो लेफ्ट साइड बराबर मासा और मासा तो बराबर है, तो मासा जो एक ही संख्या दो इन्हीं संख्याओं का 225 और 60 का मासा ये भी है, 225 और 60 का मासा ये भी है, तो देखो बराबर होगी, क्योंकि देखो एक दोनों संख्या 225 का और 60 इन्हीं संख्याओं का मासा ये भी है और इन्हीं संख्याओं का मासा ये भी है, तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, या फिर हम कह सकते हैं देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें देखो क्या दिया गया बराबर हो गया, तो हम देखो क्या लिखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15, ठीक है। ठीक है, पता है क्या, क्योंकि देखो ये इसका मासा ये भी है, यही इसका मासा हमने 15 निकाल लिया, तो देखो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आपस में बराबर है, तो ये हम पूरा करेंगे, 25 2 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 13, 13 से 25 माइनस 10 x बराबर 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि ये माइनस का है इस संख्या को हम उधर ले जाएंगे, और ये 15 प्लस का है तो इसको हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा मान। देखो 13 से 25 यहीं पे यहीं लिख दो,
तो इस 15 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो जो 10 माइनस का 10x है तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10x, ठीक है। अब देखो इससे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 1 घटाएंगे 1, तो 110 आ गया बराबर हमारा 10x, ठीक है। अब x ये 10 के लिए बटे में लाएंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 110, ये यहाँ पे था और इसको हमने बटे में लेगा तो 10 हो गया। अब हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा x बराबर आ गया 113। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। अब हम कल आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।